Hello everyone, my name is Manoj Kumar, your English trainer, and I welcome you to my channel Manoj Sir SBL English Classes. Dear students, today I am going to teach you the chapter of active and passive voice for class 9th. The name of the book is A New Style of Journal English Kaga publication, and the name of the author is Mr. S.P. Gupta, Khair Inter College, Khair, Aligarh. सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि यूज ऑफ पैसिव वॉइस, तो अब आप इस बात को समझिए कि हमारे पास दो प्रकार की वॉइसेस होती हैं। नंबर 1 एक्टिव वॉइस और नंबर 2 पैसिव वॉइस। हमारे एग्ज़ाम में एक्टिव से पैसिव बनाने को जनरली आती है और मेरे ख्याल से 9th 10th 11th 12th चारों क्लासेस के अंदर इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जो छात्रों को एक्टिव से पैसिव बनाने में परेशानियां होती हैं, उम्मीद करता हूं इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। इस वीडियो में मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस बनाना सिखाऊंगा, साथ ही क्लास 9th में जो एक्सरसाइज है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन भी दूंगा। तो स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख चुके हैं, हमारे पास एक्टिव एंड पैसिव दो वॉइस होती हैं। एक्टिव वॉइस का जो मतलब होता है वो मैंने इस प्रकार बताया है। देखिए यहाँ, जहाँ सब्जेक्ट स्वयं काम करता है वह एक्टिव वॉइस होती है, यानी ऐसा सेंटेंस जहाँ सब्जेक्ट खुद काम करेगा उस सेंटेंस को हम एक्टिव वॉइस कहेंगे। और जहाँ किसी के द्वारा होगा, अर्थात कर्ता के द्वारा, सब्जेक्ट के द्वारा काम होगा, वहाँ जहाँ द्वारा का भाव होता है उस सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस कहते हैं। आप इसे भी देख लीजिएगा, यह रही आपकी पैसिव वॉइस। जहाँ सब्जेक्ट के द्वारा काम होता है वहाँ पैसिव वॉइस होती है। अब मैंने दो सेंटेंस लिए हैं, एक एक्टिव वॉइस का और एक एक्टिव वॉइस का सेंटेंस लिया है। इसी को मैंने पैसिव बना करके भी दिखाया है। आई राइट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, हमारे चैप्टर का नाम है यूज ऑफ पैसिव वॉइस। तो आइए समझते हैं वॉइस कितने प्रकार की होती है। देखिए, दो प्रकार की वॉइस होती है, पहली एक्टिव वॉइस एंड दूसरी पैसिव वॉइस। अब इसके मतलब को समझते हैं। जहाँ सब्जेक्ट स्वयं काम करता है वह एक्टिव वॉइस होती है। जैसे आई राइट अ लेटर, इसका हिंदी अर्थ होगा मैं एक पत्र लिखता हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं लिखने वाला कौन है, मैं हूँ। तो यहाँ मैं स्वयं कार्य कर रहा हूँ। ऐसी कंडीशन में हम इस सेंटेंस को एक्टिव वॉइस कहते हैं। अब पैसिव वॉइस को समझते हैं। जहाँ सब्जेक्ट के द्वारा काम होता है वहाँ पैसिव वॉइस होती है, यानी कि ऐसे सेंटेंस जहाँ कर्ता के द्वारा कार्य किया जाता है तो वहाँ पर हम उस सेंटेंस को पैसिव वॉइस कहते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, अ लेटर इज रिटन बाय मी, एक पत्र मेरे द्वारा लिखा जाता है। तो यहाँ पर आप गौर करके देखिए, मेरे द्वारा, यानी कि जो मैं था अब वो मेरे द्वारा हो गया। तो जहाँ द्वारा का भाव होता है वहाँ हमारी पैसिव वॉइस होती है। अब डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आज प्रेजेंट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। क्लास 9th में जो एक्सरसाइज बुक में दी हुई है उसको हम सॉल्व करके देखेंगे। पैसिव वॉइस बनाने से पहले हमें कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं।
जिसमें एक सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का रूल हमें बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। तो आइए देखते हैं किस प्रकार हम प्रोनाउंस को सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं। ये रहा प्रोनाउन का टेबल। तो यदि सब्जेक्ट कोई प्रोनाउन है, यानी कि सब्जेक्ट हमारे पास आमतौर पे दो तरीके के होंगे, या तो कोई नाउन होगा काम करने वाला, या कोई प्रोनाउन होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर राम आम खाता है, तो आम खाने वाला राम है, तो राम नाउन हुआ। मैं आम खाता हूँ, खाने वाला कौन है? मैं, तो आई जो है यहाँ पर सब्जेक्ट हुआ। तो ऐसी कंडीशन में जो राम है वो जब पैसिव में ऑब्जेक्ट में बदलेगा तो राम ही रहेगा, और आई जब हम पैसिव में ऑब्जेक्ट में बदलेंगे तो आई का मी हो जाएगा। तो वो सारे प्रोनाउन जिनको हम ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं वो इस प्रकार हैं। देखिए, ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है। जैसे आई है, आई को हम मी में बदल देंगे, वी को अस में बदल देते हैं, यू को यू में बदल देते हैं, ही को हिम में बदल देते हैं, शी को हर में बदल देते हैं, इट को इट में ही बदलते हैं, दे को देम में बदलते हैं, और हु को हुम में बदल देते हैं। तो एक जो ये बात है आपको बहुत अच्छे से याद रहनी चाहिए, किसको किस चीज़ में बदला जाता है। इसके बाद जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमें कुछ स्ट्रक्चर्स हैं उनका प्रयोग करना होता है। तो जैसे कि आप देखते हैं आमतौर पर हमारे सेंटेंसेस 3 हिस्सों में बटे होते हैं। पहला पॉजिटिव या अफर्मेटिव, दूसरा निगेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में 2 प्रकार होते हैं, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप। इसी प्रकार से भी टेंस वाइज जब हम पैसिव वाइज सीखेंगे तो हमें इन्हीं 4 स्ट्रक्चर्स का प्रयोग करना होगा। तो चलिए अब आप उन स्ट्रक्चर्स को नोट कर लीजिएगा। देखिए बच्चों, यहाँ अच्छे से मैंने डाल दिया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसे हम सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। ये पैसिव वॉइस में जो स्ट्रक्चर हम यूज़ करेंगे वो सारे स्ट्रक्चर्स यहाँ पर मौजूद हैं। स्ट्रक्चर फॉर पॉजिटिव और अफर्मेटिव सेंटेंसेस। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले पजेसिव सब्जेक्ट होगा, पैसिव सब्जेक्ट होगा सॉरी, फिर उसके साथ इज एम आर में से कोई एक लगेगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, फिर बाय लगाएंगे, फिर पैसिव ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ये पॉजिटिव में यूज़ होने वाला स्ट्रक्चर है। इसी प्रकार से निगेटिव का पैसिव सब्जेक्ट होगा, उसके बाद इज एम आर का प्रयोग होगा, उसके बाद फिर नॉट लगेगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई, और फिर पैसिव ऑब्जेक्ट होगा। ठीक इसी प्रकार से स्ट्रक्चर जो होगा वो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के लिए होगा फर्स्ट टाइप। क्या करेंगे? इज एम आर को शुरू में लिखेंगे, उसके बाद पैसिव सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, जैसे कि रूल के अकॉर्डिंग बाई आता है इसमें, बाई लिखेंगे, पैसिव हमारा पैसिव ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। इसी प्रकार से हमारा इंट्रोगेटिव के साथ साथ कभी कभी सेंटेंस नेगेटिव भी होता है। दोनों बातें होती हैं, इंट्रोगेटिव भी और नेगेटिव भी। तो वहाँ पर आप क्या करेंगे? इज एम आर को पहले में इसमें से किसी एक को पहले लिखेंगे, उसके बाद पैसिव सब्जेक्ट लिखेंगे, नॉट लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई, और फिर उसके बाद पैसिव ऑब्जेक्ट लिखेंगे। मैं इन सभी फॉर्मूलोस को अभी जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं हमारे, इन्हें मैं उदाहरण सहित आपको अभी करके दिखाऊंगा। फिर उसके बाद स्ट्रक्चर फॉर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस सेकंड टाइप। तो जहाँ पर क्वेश्चन वर्ड आते हैं, WH फैमिली है, जैसे हु है, हुम है, हुज है, वेयर है, वाई है, हाउ है, कोई भी हो सकता है। उनमें से कोई भी अगर एक आता है तो हम उस क्वेश्चन वर्ड को पहले लिखते हैं, उसके बाद फिर इसके बाद इज एम आर लिखते हैं, उसके बाद फिर हम पैसिव का सब्जेक्ट लिखते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करके बाय लगा करके फिर पैसिव ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स आपको आने चाहिए, ये याद होने चाहिए। ये हो सकता है आपको उस वक्त दिखाई न दिया हो, पर अब आप इसे नोट कर लीजिए।
मैं एक बार फिर से शुरू से दिखा देता हूं आपको। ये ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये सब के सब स्ट्रक्चर्स आपको अच्छे से आने चाहिए। ये सारे स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। अब इन स्ट्रक्चर्स को हम यूज करते हैं। चलिए, तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं, अब आपको इन्हें ध्यानपूर्वक देखना है। मैंने स्ट्रक्चर्स को दोबारा से लिख दिया है। ये पॉजिटिव या फिर अफर्मेटिव, सेंटेंसेस में अप्लाई करेंगे। तो पहला सेंटेंस है आई कॉल हिम, ठीक। तो ये हुआ सब्जेक्ट, ये हुई इसकी मेन वर्ब, और ये हुआ इसका ऑब्जेक्ट। देखिए बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है कि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, आपने पढ़ा होगा, तो उसकी पहचान होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जहाँ सिंगुलर होगा वहाँ वर्ब में एस या एस लगा हुआ होगा, और जहाँ प्लूरल होगा वहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अकेली होगी, उसमें एस या एस जुड़ा हुआ नहीं होता है। ऐसे सेंटेंसों की पैसिव वॉइस हमेशा इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म करके बनाई जाती है। अब आप देखिए, मैं इसकी बना के दिखाता हूँ। अगर आपको ऑब्जेक्ट पकड़ना आता है, वो ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब के बाद रहता है। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि जिन सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट नहीं होता है उनकी हम पैसिव नहीं बनाते हैं, या फिर कभी कभी हम ऐसा करते हैं कि ऑब्जेक्ट नहीं होने पर उसे तोड़ मरोड़ करके बना लेते हैं। तो अच्छा तो यही होगा कि ऑब्जेक्ट हो तो पैसिव बहुत ईजिली बन जाएगी, लेकिन ना हो तो हम उसका अर्थ निकाल करके फिर पैसिव को बना देते हैं। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा कि जब भी ऑब्जेक्ट आपको मिलेगा वो वर्ब के बाद ही मिलेगा। अगर आप ज़्यादा ही अनाड़ी हैं तो आप ऐसे समझिए कि हमेशा इस पॉजिटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हमेशा तीसरे नंबर पे मिलेगा। तो देखेंगे, ये पहला नंबर, वर्ब दूसरा नंबर, और ये तीसरा ऑब्जेक्ट। अब ऐसी कंडीशन में अगर जब आप समझ जाते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है, तो इसे उठा करके इसे यहाँ सब्जेक्ट बना लीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ है हिम, हिम का सब्जेक्ट क्या होगा? ही। जैसा कि मैंने अभी आपको पीछे टेबल में दिखाया था, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट। तो इसी प्रकार से अगर ऑब्जेक्ट से हमें सब्जेक्ट बनाना हो तो प्रत्येक नाउन को उसी टेबल के अकॉर्डिंग बदल लेंगे। जैसे मैं एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ, देखिएगा यहाँ पर ये हिम है, हिम को इधर को देखिएगा तो सब्जेक्ट इसका ही होगा। तो यहाँ पर अगर यहाँ सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाते तो उसे हम हिम कर देते। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, हिम को ही बनाएंगे। उसके बाद ये कहलाएगा हमारा पैसिव सब्जेक्ट। तो ही तो पैसिव सब्जेक्ट हो गया। अब उसके बाद हमारे पास ये तीन हेल्पिंग वर्ब रखी है, इज, एम, आर। इन तीनों में से कोई एक लगेगा। कैसे लगेगा? अगर सिंगुलर है तो इज का प्रयोग कीजिए, आई है तो एम का प्रयोग कीजिए, और यदि प्लूरल सब्जेक्ट है हमारे पास तो हमें आर का प्रयोग करना होगा। तो हम जानते ही हैं अच्छे से कि ही जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो ऐसी कंडीशन में इसके साथ हमें इज लगाना होगा। अब ही इज हो गया। अब उसके बाद क्या आता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें कॉल्ड करनी होगी। ये इस तरह से देखिए, कॉल्ड हो गया। अब उसके बाद हमेशा फिर बाई लिखा जाता है, बाई प्रीपोजिशन का हम इसमें प्रयोग करते हैं, और जो आई है उसका ऑब्जेक्ट मी हो जाएगा। तो हमारा सेंटेंस बन के तैयार हो गया, ही इज कॉल्ड बाय मी। ठीक, अब हम नेक्स्ट सेंटेंस भी देखते हैं। गोपाल बीट्स मी डेली। अब यहाँ पर गोपाल सब्जेक्ट है, बीट्स मेन वर्ब है, और मी इसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट को, मी को जब हम इधर लाएंगे तो ये आई बन जाएगा। अब आई के साथ हमें क्या लगाना होगा? ये पैसिव सब्जेक्ट हमारा आई बन गया। अब इन तीनों में से कोई एक लेना होगा, तो आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग करते हैं। तो आई के साथ हम यहाँ एम लिखेंगे। उसके बाद जो थर्ड फॉर्म है बीट है, इसकी थर्ड फॉर्म लिखी जाएगी,
तो इसकी थर्ड फॉर्म होगी बीटन। और जो भी ये दे रखे हैं एडवर्ब वो हम इसमें जोड़ देंगे और उसके बाद फिर हम बाय लिखेंगे ऐसे, और जो भी सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो इस बार नाउन है गोपाल, हम गोपाल को ऐसे ही लिख देंगे। तो ये बन गया आई एम बीटिंग डेली बाई गोपाल। अब यहाँ पर तीसरा देखते हैं। तो आपने देख लिया ही के साथ इज लगा, आई के साथ एम लगा। अब आप इसे देखिएगा, दे बाई मैंगोज, वे आम खरीदते हैं। तो यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो मैंगोज है। आप यहाँ भी देख सकते हैं 1 2 और ये 3 वाला उठा था। अगर आपको बाई की पहचान है, वर्ब है आसानी से, तो बाई के बाद मैंगोज को उठा लीजिए, नहीं तो 1 2 3 कर लीजिए। 1 2 3 मैंगोज इधर आ जाएगा। मैंगोज। अब चूंकि मैंगोज प्लूरल है, ज़्यादा है, तो हमें आर का प्रयोग करना होता है। देखिए ये वाला आर हमारा अब यूज होगा, मैंगोज आर। अब बाई की थर्ड फॉर्म बॉट होती है और फिर उसके बाद हम प्रीपोजिशन बाई और दे का ऑब्जेक्ट देम। इस तरीके से देखिए पैसिव बन के तैयार हो गई। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव सेंटेंस को हमने किस प्रकार से एक्टिव से पैसिव में बदला है। अब हम इसका निगेटिव देखते हैं। क्या है हमारे पास सेंटेंस, शी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। अब इस सेंटेंस को हम देखते हैं, इसके अंदर डज नॉट आया। हम जानते हैं प्रेजेंट डेफिनिट में सिंगुलर के साथ डज नॉट लगता है और प्लूरल के साथ डू नॉट लगता है। जब ऐसी कंडीशन होगी जिसमें डज नॉट या डू नॉट आ जाएगा, तो ऐसी कंडीशन में ऑब्जेक्ट एक नंबर आगे बढ़ जाएगा। जो 3 नंबर पर आता था वो 4 नंबर पर पहुंच जाएगा, 1, और इसे हम दोनों को एक साथ 2 मानेंगे, 3 और ये 4। तो ये 4 नंबर वाला जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अनाड़ीपना तो ये रहा। अगर हम थोड़ी सी वर्ब की समझ रखते हैं तो हम वर्ब पढ़कर एकदम समझ जाएंगे कि वर्ब का बाद हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो सिंग के बाद क्या गाया गया है, अ सॉन्ग। तो सिंग के बाद ये अ सॉन्ग सब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट होगा, सॉरी। तो यहाँ पर आप लेके आएंगे इसे अ सॉन्ग को उठा करके, ठीक। अ सॉन्ग चूंकि सिंगुलर है तो इसके साथ इज लगेगा। अब इसमें जो नॉट है उसे यूज कीजिए, ठीक है। तो अ सॉन्ग इज नॉट। अब सिंग की थर्ड फॉर्म का यूज कीजिए, जैसे कि हम इसमें स्ट्रक्चर में देखते हैं। पहले पैसिव सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद इज एम आर में से कोई एक आ गया, उसके बाद फिर ये नॉट आ गया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम प्रयोग करेंगे। तो हम देखते हैं क्या है सिंग, इसकी थर्ड फॉर्म संग। जब आप पैसिव बनाएं तो आप ये बात बहुत अच्छे से याद रखें कि हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना होता है। तो हमें ज़्यादातर ये याद ही होनी चाहिए, अन्यथा एग्जाम में बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। तो संग के बाद फिर बाई लिखेंगे और बाई के बाद शी का हर। तो कठिन तो नहीं है, बस थोड़ा सा याद होना चाहिए। तो हम अगला सेंटेंस देखते हैं। इसमें अगला सेंटेंस है आई डू नॉट बाई बुक्स। तो यहाँ देख ले, बाई के बाद यहाँ बुक्स रखा हुआ है, हम इसे उठा लेंगे, बुक्स। अब इसमें डू नॉट आया है, निगेटिव सेंटेंस है, तो हमें आर लगाना होगा, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट पैसिव वाला प्लूरल में है। आर लगेगा, फिर बाई की थर्ड फॉर्म बॉट हो जाएगी, बॉट। और उसके बाद अभी सॉरी भाई यहाँ गड़बड़ हो गया, आर के बाद नॉट लगाइए, नॉट के बाद फिर बॉट लिखिए, फिर उसके बाद बाई लिखिए, फिर आई का ऑब्जेक्ट मी हो जाएगा। तो बुक्स आर नॉट बॉट बाई मी। इस प्रकार से हमारा निगेटिव हो जाएगा। अब हम देखते क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस फर्स्ट टाइप। तो आप देखिए इसे ध्यानपूर्वक। यहाँ पर हमें फर्स्ट टाइप का मतलब ये होता है, हिंदी में जब हम शुरू में क्या लगा के बोलते हैं, क्या तुम खाते हो, क्या तुम पीते हो, क्या तुम जाते हो, क्या तुम सोते हो, ऐसे सेंटेंस जिनका जवाब यस और नो में दिया जा सकता है, हम उसे इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप कहते हैं। जब हम इसकी पैसिव बनाएंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में इस क्या के लिए हम शुरू में डू या डस का प्रयोग करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जब डू डस शुरू में होगा तो आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है
कि जब हम पैसिव बनाएंगे तो इज एम आर में से किसी एक को हम शुरू में लिखेंगे। तो जैसा कि हमारा स्ट्रक्चर हमें बता रहा है, आप देख लीजिएगा कि इज एम आर तो हमने शुरू में रखा है, फिर उसके बाद पैसिव सब्जेक्ट है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, फिर बाई है, फिर पैसिव ऑब्जेक्ट है। तो देखें पहला सेंटेंस क्या कहता है, डू दे प्ले क्रिकेट। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्ले वर्ब है, ठीक, उसके बाद हमारा ये ऑब्जेक्ट है। अब हम इसे बनाएंगे। तो यहाँ पर जब हम क्रिकेट को उठा के इधर लेके जाएंगे तो हम देख रहे हैं कि डू शुरू में है, तो हमें क्रिकेट हमारा यहाँ सिंगुलर है, तो उस हिसाब से हमें शुरू में इज लिखना होगा। यानी उठाने वाला ऑब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो शुरू में इज लिखिए, उठाने वाला ऑब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो आर लिखिए, अगर यहाँ मी है उसका आई बनाएंगे तो फिर एम लिखिएगा। तो इसी प्रकार से इज क्रिकेट, ये हुआ इज क्रिकेट। अब यहाँ पर प्ले है, इसकी थर्ड फॉर्म प्लेड हो जाएगी, प्लेड के बाद फिर बाई लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाई आता है, और दे का ऑब्जेक्ट देम हो जाएगा। ये रहा हमारा पैसिव तैयार हो गया, इज क्रिकेट प्लेड बाई देम। सेकंड सेंटेंस देखते हैं, डज मदर वॉश डर्टी क्लॉथ। तो यहाँ वॉश जो है हमारी वो मेन वर्ब है, और उसके बाद ये डर्टी क्लॉथ हमारा ऑब्जेक्ट है। तो हम उठा के लाएंगे डर्टी क्लॉथ। तो उससे पहले हम ये देख लेंगे कि सिंगुलर है या प्लूरल है। तो क्लॉथ्स जो कि प्लूरल है तो हमें आर शुरू में लिखना होगा, आर डर्टी क्लॉथ्स। आर डर्टी क्लॉथ्स। अब वॉश थर्ड फॉर्म के रूप में यूज होगी, वॉश्ड, फिर उसके बाद बाई, उसके बाद हमारे पास सब्जेक्ट में है मदर, वो हम ऐसे ही लिख देंगे, ये क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो आर डर्टी क्लॉथ्स वॉश्ड बाई मदर, ये भी तैयार हो गया। अब इसको देखते हैं, डू दे नॉट टीच मी एवरी डे। ये इंट्रोगेटिव भी है और निगेटिव भी। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में हालांकि कोई ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं है, बस नॉट का प्रयोग करना है, बाकी तो सब पहले जैसा ही है। तो पैसिव में इज एम आर शुरू में लिखिएगा, नॉट सब्जेक्ट के बाद लिखिएगा। तो यहाँ पर मी जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है, हमें टीच वर्ब से पता चलता है। तो अब इस मी को जब हम इधर उठा के लाएंगे तो ये आई बन जाएगा, तो इसके हिसाब से फिर ये बैठेगा एम आई। अब यहाँ सब्जेक्ट के बाद आप नॉट लगाइएगा, तो एम आई नॉट। अब टीच की थर्ड फॉर्म होती है टॉट, टॉट, और उसके बाद जो भी ये एडवर्ब दे रखे हैं एवरीडे वो जोड़ दीजिएगा, एवरीडे, और फिर बाई लगा करके यू है तो ऑब्जेक्ट भी यू ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लेंगे कि जब हमारा इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप होगा तो हमें इज एम आर का प्रयोग शुरू में करना होता है, जो हम नया सब्जेक्ट लेकर के आते हैं, जिसे हम पैसिव सब्जेक्ट भी कहते हैं। अब इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप में क्या देखते हैं हम, देखिए इसे भी ध्यानपूर्वक, क्या है साहब, वेयर डू यू रिपेयर द कार। तो यहाँ ये क्वेश्चन वर्ड जो आया है इसकी कोई पैसिव में भूमिका नहीं है, इसे हम ऐसे ही लिख देंगे वेयर, ठीक। अब यहाँ से देखेंगे कि हम फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव जैसा सेंटेंस है, तो अब हम यहाँ देखेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा द कार है, ये रिपेयर के आने वाला वर्ड है, रिपेयर के बाद आया है, ये रिपेयर हमारी मेन वर्ब है। तो कार जब हम इधर को उठा कर लेके आएंगे तो ये सिंगुलर है, तो इससे पहले हमें इज लिखना होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव में करा था। तो इज द कार, ठीक। अब हमेशा की तरह जो हमारे पास वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म लिखेंगे, रिपेयर है तो रिपेयर्ड हो जाएगी, रिपेयर्ड के बाद फिर बाई लगेगा, और जो हमारा सब्जेक्ट है यू, उसका ऑब्जेक्ट भी यू ही होता है, वो लिख दिया जाएगा। तो वेयर इज द कार रिपेयर्ड बाई यू, ये इस तरह से बन जाएगा। अब आता है हाउ डू यू डू दिस, तुम इसे किस तरह से करते हो। तो यहाँ पर ये हमारा WH फैमिली है, क्वेश्चन वर्ड है, तो इसे हम ऐसे ही लिख लेंगे। उसके बाद हमें क्या उठाना है, ऑब्जेक्ट, वो हमारी मेन वर्ब इसमें डू है। तो उसके बाद दिस आता है, तो इसमें इज पहले लिखेंगे फिर दिस लिखेंगे, क्यों, क्योंकि इज सिंगुलर होता है। तो हाउ इज दिस, अब डू की थर्ड फॉर्म क्या होगी, डन, फिर उसके बाद बाई लिखेंगे,
और जो सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो हाउ इज दिस डन बाय यू, ये हमारी पैसिव बन जाएगी। इसके बाद आता है अब हमारा हु वाला। हु वाला थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या होगा, हु का ऑब्जेक्ट हुम होता है, और जैसे कि हम इसमें बाई लगा करके लिखते हैं तो इसलिए हु के हुम में हम बाई लगा देते हैं। चूंकि क्वेश्चन वर्ड है तो लास्ट में नहीं लिखा जा सकता, इसलिए हम उसे शुरू में ही लिखते हैं बाई हुम। तो आप इसे याद रखिएगा कि हु का हमेशा बाई हुम करिएगा। उसके बाद ये वर्ब हो गई, और वर्ब के बाद हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो अब हम इस ऑब्जेक्ट को जब इधर उठा के लाएंगे तो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव की तरह उससे पहले हम इज एम आर का प्रयोग करेंगे। तो द वेल जो है वो सिंगुलर है, तो उस हिसाब से हमारा शुरू में इज आएगा, इज द बेल। अब जो थर्ड फॉर्म है वो रिंग है। अब तो जो थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे वो हमारी रिंग जो है उसकी थर्ड फॉर्म आएगी रंग। यहाँ पे देखिएगा, तो बाय हुम इज द बेल रंग। इसी प्रकार से बिल्कुल यहाँ पर देखिएगा, यहाँ हु का हो जाएगा बाय हुम। ठीक, अब बाय हुम करने के बाद यहाँ चेयर्स उठाएंगे, प्लूरल है तो हमें आर शुरू में लिखना है, फिर इस चेयर्स को उठा के लाना है चेयर्स। और जो थर्ड फॉर्म में ब्रिक्स है इसमें इसको थर्ड फॉर्म कर देंगे ब्रोकन। तो बन जाएगा बाय हुम आर द चेयर्स ब्रोकन। तो देखो प्यारे बच्चों, ये एग्जाम्पल थे हर तरीके का, पॉजिटिव से लेकर के इंट्रोगेटिव तक, कि हमें ऐसे पैसिव बनानी चाहिए। अब इसमें जितने अच्छे से रूल आपको पता होंगे आप उतने अच्छे से बना लेंगे। अब जो एक्सरसाइज हमारी क्लास 9th में दी हुई है, अब उसे हम सॉल्व करते हैं। तो मैं किताब ले लेता हूँ, ये हमारी किताब है काका पब्लिकेशन वालों की, काफ़ी फेमस बुक है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसे पढ़ते हैं। इसकी पैसिव, ये रहा हमारा चैप्टर, और ये हमारी रही एक्सरसाइज। देखिए यू कैन सी, ये एक्सरसाइज हमारी 13.1 है, और इसके अंदर 12 सेंटेंसेस हैं, उन्हें हम अब सॉल्व करके देखेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। ये हमारी एक्सरसाइज है 13.1। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। ठीक, सबसे पहले ये सब्जेक्ट हुआ, ये मेन वर्ब हो गई, जैसे कि हमने एग्जाम्पल में देखा था। फिर आ बुक इसका ऑब्जेक्ट है, तो आ बुक को हम उठा कर लाएंगे, ये रहा आ बुक। और हमारे स्ट्रक्चर के मुताबिक हमें जहाँ फर्स्ट फॉर्म आती है वहाँ इज एम आर का प्रयोग करना होता है। आ बुक सिंगुलर है इसलिए इसमें इज आएगा, और रीड की थर्ड फॉर्म लिखी तो रीड ही जाती है पर पढ़ी रह जाती है थर्ड फॉर्म में। फिर उसके बाद बाई लगाएंगे और आई का मी कर देंगे। ये हो गया हमारा पहला सेंटेंस। अब हम देखते हैं सेकंड सेंटेंस, आई वॉश माई क्लॉथ्स। तो यहाँ वॉश जो है वो मेन वर्ब है, उसके बाद यहाँ जो ऑब्जेक्ट हमारा, इसे उठा के हम इधर को लाएंगे माई क्लॉथ्स। तो ये प्लूरल है, इसके साथ आर लगेगा, थर्ड फॉर्म वॉश की वॉश्ड हो जाएगी, फिर उसके बाद बाई आई का मी हो जाएगा। क्लास 9th में बहुत छोटे छोटे सेंटेंस हैं, बड़ी इजीली से हम सीख सकते हैं इसे। अब देखेंगे यू टीच माई यंगर ब्रदर, तो टीच वर्ब है, यहाँ माई यंगर ब्रदर हमारा ऑब्जेक्ट है। माई यंगर ब्रदर को हम उठा के ले आएंगे, और जो ब्रदर है वो सिंगुलर है तो इसलिए इज लगेगा, और टीच की थर्ड फॉर्म टॉट बाई। अब यहाँ सब्जेक्ट यू था तो बाई यू हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद आता है हमारा मोहन रीड्स नॉवेल। मोहन रीड्स नॉवेल, रीड्स अ नॉवेल, तो यहाँ पे अ नॉवेल उठाएंगे हम। अ नॉवेल उठाने के बाद सिंगुलर है तो इज लगेगा, और रीड्स की थर्ड फॉर्म रेड होती है बाई मोहन।
ऐसे करके करेंगे। तो अ नोवेल इज रेड बाय मोहन। उसके बाद यहाँ पर मेन वर्ब राइट से अब आप समझ ही गए हैं, तो यहाँ 2 लेटर्स को उठा लेंगे। अब 2 लेटर्स के साथ आर लगेगा और राइट की थर्ड फॉर्म रिटन हो जाएगी। बहुत आसान है। और बाई यहाँ सब्जेक्ट है सोहन, तो बाई सोहन कर देंगे। उसके बाद आता है यहाँ से कुछ दिखने में दिक्कत हो रही है। माई मदर लव्स मी वेरी मच, तो यहाँ पर लव्स के बाद मी आया है तो यहाँ आई हो जाएगा, आई के साथ एम लगेगा और लव की थर्ड फॉर्म लव्ड हो जाएगी। अब यहाँ से ये वेरी मच जोड़ दीजिए, पहले वेरी मच जोड़ दिया और उसके बाद फिर बाई लगा करके जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट कर दीजिए, माई ब्रदर, माई मदर। आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज का ये 7th सेंटेंस आ चुका है। द बॉय फ्लाइज अ काइट, तो यहाँ पर आ काइट को उठा लीजिए। आ काइट सिंगुलर है, इज लगाइए। फ्लाई की थर्ड फॉर्म फ्लोन होती है, फिर बाय लिखिएगा और उसके बाद जो सब्जेक्ट है द बॉय ऑब्जेक्ट में बदल दीजिएगा। ठीक, तो अ काइट इज फ्लोन बाय द बॉय। अब ये चूंकि निगेटिव आ गया है तो यहाँ पर डज नॉट का प्रयोग हुआ है, तो हम इज नॉट, आर नॉट या एम नॉट का प्रयोग करेंगे, तो आ सॉन्ग उठा कर लाएंगे। आ सॉन्ग इज नॉट और सिंग की थर्ड फॉर्म संग बाई। अब सी है तो इसका हर हो जाएगा। ठीक है ना। और अगर आप चाहें तो देख सकते हैं कि डज नॉट आने पर ये 4 नंबर पे पहुंच गया, 1 2 3 और ये 4, तो ये 4 वाला आप उठा लें। अगर आप ज़्यादा ही कमज़ोर रह गए हैं तो आप इन नंबर्स का प्रयोग कर सकते हैं, अन्यथा आप वर्ब को देखें और उसके बाद वाला उठा लें। उसके बाद आता है हमारा यू डू नॉट बीट योर सर्वेंट्स, तो यहाँ पर बीट हमारी मेन वर्ब है और योर सर्वेंट हमारा ऑब्जेक्ट है, तो हम यहाँ से योर सर्वेंट उठा कर लाएंगे। अब इसमें नॉट का प्रयोग हुआ है तो हमारे पैसिव में इज एम आर आता है, तो योर सर्वेंट सिंगुलर है, इज लगेगा, उसके बाद फिर नॉट लगेगा, फिर बीट की थर्ड फॉर्म बीट इन हो जाएगी, फिर बाय लगा करके जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट कर देंगे। उम्मीद है अब तक तो करना भी आ गया होगा। अब यहाँ पर इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है, डू शुरू में लिखा हुआ है, मेन वर्ब हमारी रीड है, इसके बाद हमारे क्या लिख रहा है नॉवेल्स। नॉवेल्स चूंकि प्लूरल है तो शुरू में हमें आर लगाना होगा, आर नॉवेल्स। ठीक, अब इसके साथ रीड की थर्ड फॉर्म रेड हो जाएगी, लिखा रीड ही जाता है पर पढ़ा रेड जाता है। बाय लगाएंगे, जो सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट कर देंगे, तो हो जाएगा आर नॉवेल्स रेड बाय देम। उसके बाद अब ये हु वाली आपको समझनी है। ये हु है तो यहाँ पर हु का हम कर देंगे बाय हुम, जैसे हमने एग्जाम्पल में सीखा था, बाय हुम। अब यहाँ पर यू उठाएंगे तो उसके हिसाब से आर होगा, पहले आर यू। ध्यान से देख लीजिए, जब हम उठा के लाते हैं ऑब्जेक्ट को तो उससे पहले हमें इज एम आर का प्रयोग करना होता है, यू के हिसाब से आर आएगा और फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म हेल्प्ड। ठीक, तो बाय हुम आर यू हेल्प्ड। विच फ्रूट डज शी लाइक मोस्ट, कौन सा फल वो सबसे अधिक पसंद करती है। तो इसमें पसंद करने वाली चीज़ जो है फल, वो हमारा यहाँ क्वेश्चन वर्ड में ही है, तो हम पहले इसी को लिखेंगे विच फ्रूट। ठीक, अब यहाँ पर विच फ्रूट है, एक है सिंगुलर है, इज लिखा जाएगा, फिर लाइक की थर्ड फॉर्म लाइक्ड हो जाएगी, विच फ्रूट इज लाइक मोस्ट। ठीक, और फिर उसके बाद फिर हम बाय लगा करके शी का हर कर देंगे। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाती है। तो देख सकते हैं बच्चों
कितना इजी है। आप इस वीडियो से आराम से ये पैसिव वॉइस हल करना सीख सकते हैं। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। जब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अगले वीडियो में मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस सिखाऊंगा। और चूंकि वीडियो लंबा हो जाता है, रूल्स भी बताए हैं और करके भी दिखाया है, तो अगली बार जो है वो रूल्स बताने की ज़रूरत शायद ना पड़े, केवल मैं सॉल्यूशन दूंगा। उम्मीद है उससे भी आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में।